नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी की लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम है। किसान भाई बात करें अभी के आकलन से तो आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान भी अभी इस डिप्रेशन का प्रभाव राजस्थान के कई भागों पर बना रहेगा और उसके असर से कई जिलों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर काफी भारी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस डिप्रेशन के प्रभाव से फिलहाल जोधपुर संभाग से लेकर पाली, आसपास के जालोर, सांचौर, सिरोही तक के भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर काफी भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज रात को भी देखने को मिल सकती हैं। उसके बारे में भी किसान भाइयों इस सिस्टम को लेकर बताएंगे। साथ ही बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान इस डिप्रेशन के प्रभाव से कई भागों पर अभी भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण सिस्टमों को लेकर बात करेंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान सहित आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई बात करें इस डिप्रेशन वाले सिस्टम को लेकर तो जैसे ही राजस्थान के भागों पर बीती रात इस सिस्टम ने प्रवेश किया, उसके प्रभाव से ही राजस्थान के कई भागों पर मानसून अचानक बढ़ा है और उसके प्रभाव से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर अजमेर संभाग व उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर काफी मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर काफी भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और हालांकि अब इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ा है और उसके प्रभाव से जोधपुर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, कुछ एक उदयपुर, राजसमंद के भागों पर होते हुए ब्यावर, अजमेर, नागौर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आज रात को भी इस सिस्टम का प्रभाव इन भागों पर काफी जबरदस्त रूप से बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से हुई भारी बारिश की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो सर्वाधिक बीते 24 घंटों के दौरान नगर फोर्ट टोंक पर 321 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, यानी कि काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां टोंक के भागों पर दर्ज की गई। वहीं सोजत, पाली के भागों पर भी सिस्टम का प्रभाव रहा और 261 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। हिंडोली, बूंदी के भागों पर 217 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, तो वहीं जाजपुर, भीलवाड़ा के भागों पर सर्वाधिक 213 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से किसान भाई आप आकलन कर सकते हैं राजस्थान पर इस डिप्रेशन के प्रभाव से मानसून कितना तीव्र रूप से धारण किया और उसके प्रभाव से कई भागों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के डेगाना, नागौर पर 10 सेंटीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, तो वहीं बिलाड़ा, जोधपुर पर 9 सेंटीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। और फिलहाल के समय आज रात को भी इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बना रहेगा और जिसके प्रभाव से कह सकते हैं जोधपुर से लेकर फलोदी, जैसलमेर के अधिकांश भागों पर इस सिस्टम के प्रभाव से मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां जारी है। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, आसपास के जालोर, सांचौर, पाली संभाग के कुछ एक भागों पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं और जिनके आंकड़ों को हम सुबह वाले वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। किसान भाइयों फिलहाल मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव है और उसके प्रभाव से काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस सिस्टम के प्रभाव को लेकर बात करें किसान में तो ये अभी फिलहाल डिप्रेशन की स्थिति पर बना हुआ है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये अपनी कैटेगरी में थोड़ा और कमजोर होगा और निम्न दबाव के क्षेत्र पर बनने की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव राजस्थान के कुछ एक भागों पर अभी भी बने रहेंगे। वहीं मानसूनी ट्रफ के एक बार फिर से उत्तरायण होने की संभावना है और जिसके प्रभाव से राजस्थान के कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी भागों पर और कुछ एक मध्य भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगले 24 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर भारी बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। किसान भाई 6 अगस्त के मौसमी सिस्टमों को लेकर और मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो चूरू, नागौर, कुछ एक पाली, राजसमंद के भाग व अजमेर के जिलों पर इस सिस्टम व मानसूनी सिस्टमों का प्रभाव एक्टिव रहेगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं सिकाउंटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर व भीलवाड़ा के भागों पर येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया। इन भागों पर भी मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां बादलों की आवाजाही के साथ बनी रह सकती है। जोधपुर, बीकानेर व हनुमानगढ़ के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव बना रहेगा। कई भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिल सकती है। और कुछ एक सीमावर्ती बाड़मेर के कुछ एक सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जैसलमेर के कुछ एक सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी एक्टिविटी मानसूनी सिस्टमों के असर से बनी रहेगी और मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती है। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव आज रात्रि को जोधपुर संभाग, पाली संभाग के भागों पर, कुछ एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी देखने को मिलेगा और मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां
लंबे चौड़े दायरे पर देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों 6 अगस्त के मौसमी सिस्टम की गतिविधियों को लेकर बात की है और बात करें किसान भाइयों एक जिले के मौसम को लेकर, ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले की जानकारी आपको सही एवं सटीक रूप से मिल सके। जो जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो आज रात्रि को जैसलमेर के कई भागों पर डिप्रेशन के प्रभाव से काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। काफी लंबे चौड़े दायरे पर कह सकते हैं तीव्र मेघ गर्जन गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव जैसलमेर के भागों पर नजर आने वाला है। बात करें किसान भाइयों पाली को लेकर, तो पाली के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी इस सिस्टम का प्रभाव पाली के भागों पर बना रहेगा। जोधपुर को लेकर बात करूं समय, तो जोधपुर के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव एक्टिव रहेगा और आज रात से कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर नजर आएगी। अजमेर को लेकर बात करें कि समय, तो अजमेर के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और उसके प्रभाव से कई भागों पर काफी अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नागौर के भागों पर भी सिस्टम का असर अगले 24 घंटों के दौरान बना रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज खंड रूप से जारी रह सकती हैं। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, कई भागों पर काले घने बादलों की गटाटॉप के साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। बाड़मेर को लेकर बात करें समझो, इस सिस्टम के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां अधिकांश भागों पर देखने को मिली है और अगले 24 घंटों के दौरान भी इस सिस्टम का असर बना रहेगा। फिलहाल हालांकि ये डिप्रेशन के हिसाब से कमजोर पड़ेगा और कुछ एक निम्न दबाव के क्षेत्र पर बन सकता है, फिर भी इस सिस्टम का प्रभाव अभी भी बाड़मेर के पश्चिमी भागों पर बना रहेगा। जालोर को लेकर बात करें तो जालोर सांचौर के क्षेत्र पर भी सिस्टम के प्रभाव से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी सिस्टम का असर जालोर सांचौर सिरोही पाली के भागों पर बना रह सकता है। बात करें समय टोंक को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज आंकड़ों के अनुसार टोंक के भागों पर इस सिस्टम का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला और नगर फोर्ट टोंक पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां 321 मिलीमीटर तक दर्ज की गई है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम जैसा ही पश्चिमी भागों की ओर बढ़ा है, उसके प्रभाव से कोटा बूंदीबारा झालावाड़ से लेकर टोंक की कड़ी सवाई माधोपुर के भागों पर सिस्टम का असर कमजोर पड़ा है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम को लेकर बात करें तो बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत कमजोर देखने को मिल सकती है। छुटपुट रूप से बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर नजर आएंगे। सवाई माधोपुर को लेकर बात करें, अगले 24 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, रिमझिम कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी खंड रूप से नजर आ सकती हैं। भीलवाड़ा के भागों पर भी सिस्टम का असर थोड़ा कमजोर पड़ेगा और अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी खंड रूप से नजर आ सकती है। श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी धूप छाया का मौसम बना रह सकता है। हल्के बादलों की आवाजाही के साथ दोपहर बाद कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी नजर आ सकती है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं कि समय, तो हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी धूप छांव का मौसम बना रहेगा। कुछ एक भागों पर छुटपुट रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दोपहर बाद थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बीकानेर को लेकर बात करें तो आज रात्रि को बीकानेर जैसलमेर फलोदी के सटे विभागों की तरफ बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी इस सिस्टम का प्रभाव कमजोर रूप से बना रहेगा और बीकानेर के कई भागों पर भी मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं। चूरू के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से और वहीं मानसूनी ट्रफ के धीरे धीरे उत्तरायण होने के प्रभाव से कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की बादलों की आवाजाही के साथ खंड रूप से नजर आ सकती है। और एक बार किसानों में फिर से कह सकते हैं 8-9 अगस्त के बाद फिर से एक नया सिस्टम एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सिकोटे चलसीकर के झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की थोड़ी बहुत एक्टिविटी नजर आ सकती है, जिसके प्रभाव से बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। झुंझुनू के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजधानी जयपुर को लेकर बात करें कि समय, तो फिलहाल डिप्रेशन के प्रभाव से राजधानी जयपुर के भागों पर भी तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ कह सकते हैं बादलों की गटाटॉप बनी हुई है। कुछ एक भागों पर खंड रूप से रिमझिम बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को भी नजर आ सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी सिस्टम के प्रभाव से कुछ एक भागों पर मध्यम तेज बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अलवर के भागों पर भी मौसम थोड़ा कमजोर रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और दिन में कुछ एक भागों पर रिमझिम बूंदाबांदी की सेवा हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां रिमझिम रूप से छुटपुट रूप से देखने को मिल सकती है। दौसा के भागों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर रिमझिम छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि ज्यादा मौसमी सिस्टम मजबूत रूप से फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान भरतपुर के भागों पर भी बादल छाए रह सकते हैं। कुछ एक भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। करौली के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं बात करें धौलपुर के भागों पर, धौलपुर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किसान भाइयों इस क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ है, बादलों की आवाजाही के साथ रिमझिम बूंदाबांदी कुछ भागों पर छुटपुट रूप से नजर आ सकती है। हालांकि एक बार फिर से 7 अगस्त से मौसम एक्टिव होगा और पूर्वी राजस्थान से कटौचल से लेकर जयपुर भरतपुर के संभाग के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी
देखने को मिलेगी। किसान भाई मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से बने हुए हैं। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को लेकर बात करें तो जैसे ही डीप डिप्रेशन की स्थिति राजस्थान के भागों पर मध्य प्रदेश से एंट्री हुई है और एंट्री होने के बाद ही कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ ही इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बूंदी पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, कुछ एक भागों पर रिमझिम बूंदाबांदी छुटपुट रूप से नजर आ सकती है। बारा के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, अगले 24 घंटों के दौरान रिमझिम रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। झालावाड़ के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, रिमझिम रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां कुछ एक भागों पर नजर आ सकती हैं। उदयपुर के भागों पर भी बादल छाए रह सकते हैं, अगले 24 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। राजसमंद के भागों पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ बनी रह सकती है। चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, रिमझिम रूप से छुटपुट रूप से बूंदाबांदी खंड रूप से नजर आने की संभावना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के भागों पर भी इस सिस्टम का प्रभाव थोड़ा अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा और उसके प्रभाव से डूंगरपुर बांसवाड़ा के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ एक भागों पर रिमझिम बूंदाबांदी छुटपुट रूप से देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। किसान इस सिस्टम को लेकर बात करें तो ज्यादातर प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, कुछ एक बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। अन्य शेष फिलहाल कोटा बूंदी बारा झालावाड़ उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के भागों पर, भरतपुर संभाग व जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बादल छाए रह सकते हैं, कुछ एक भागों पर रिमझिम रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ताजा अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, राम राम।